जिंदा हुआ सुबह सुबह, प्रभु जलाल का बादशाह, जिंदा हुआ सुबह सुबह। जश्न क़यामत अल-मसीह, जश्न क़यामत अल-मसीह, महका हुआ सुबह सुबह, महका हुआ सुबह सुबह। हालेलुया, जलाल का बादशाह, जिंदा हुआ सुबह सुबह। प्रभु जलाल का बादशाह, जिंदा हुआ सुबह सुबह। घायल हुआ, मारा गया, वो कुल बशर भी तो था। घायल हुआ, मारा गया, वो कुल बशर भी तो था। एक शान से वो जी उठा, एक शान से वो जी उठा। जलवा हुआ सुबह सुबह, जलवा हुआ सुबह सुबह। हालेलुया, जलाल का बादशाह, जिंदा हुआ सुबह सुबह। प्रभु जलाल का बादशाह, जिंदा हुआ सुबह सुबह। मेरा उठे सब पुरुष जन, जिंदा मसीह को देखते। मेरा उठे सब पुरुष जन, जिंदा मसीह को देखते। वो फिर रहा है चमन चमन, वो फिर रहा है चमन चमन। चर्चा हुआ सुबह सुबह, चर्चा हुआ सुबह सुबह। हालेलुया, होशाना, प्रभु जलाल का बादशाह, जिंदा हुआ सुबह सुबह। प्रभु जलाल का बादशाह, जिंदा हुआ सुबह सुबह। चिड़िया सुबह की रह चली, जागो सही की जोत से। चिड़िया सुबह की रह चली,
سب کے جو لیڈرز ہیں سب کے سب اپنی قبروں میں موجود ہیں آمین. لیکن باہر ایک ہی قبر ہے جو خالی ہے اس دنیا میں. وہ کس کی ہے؟ ہمارے زندہ خداوند کی. ہاللویا. زندہ خدا ہے ہمارا. ہم چاند اور سورج کی پرستش نہیں کرتے. ہم کسی ایسے معبود کے سامنے نہیں جھکتے. ہمارا خداوند زندہ ہے. تو زندوں کی پرستش کیسے کی جاتی ہے؟ جوش سے, زندگی سے. آمین. آپ اس بات کو سمجھیں کہ آپ کی جو ورشپ ہے وہ خالی نہیں جا رہی. کوئی ہے جو زندہ ہے اور اسے سن رہا ہے. آمین. اسی جوش کے ساتھ ہم پرستش میں آگے بڑھیں گے, گیت گائیں گے, کیونکہ زندہ خدا ہے ہمارا. زندہ خدا ہے ہمارا, زندہ خدا ہے ہمارا, زندہ خدا ہے ہمارا, زندہ خدا ہے ہمارا. چاند سورج کی پرستش ہم نہیں کرتے, چاند سورج کی پرستش ہم نہیں کرتے. دنیا کے معبودوں کے آگے نہیں جھکتے, دنیا کے معبودوں کے آگے نہیں جھکتے. کیونکہ زندہ خدا ہے ہمارا, زندہ خدا ہے ہمارا, زندہ خدا ہے ہمارا, زندہ خدا ہے ہمارا. چاند سورج کی پرستش ہم نہیں کرتے, چاند سورج کی پرستش ہم نہیں کرتے. دنیا کے معبودوں کے آگے نہیں جھکتے, دنیا کے معبودوں کے آگے نہیں جھکتے. کیونکہ زندہ خدا ہے ہمارا, زندہ خدا ہے ہمارا, زندہ خدا ہے ہمارا, زندہ خدا ہے ہمارا. خوشخبری پھیلائیں گے, روح بڑھتے جائیں گے, خوشخبری پھیلائیں گے, روح بڑھتے جائیں گے. کوئی سب انسانوں کو پاس سو کے لائیں گے, پاس سو کے لائیں گے. شیطانوں کے طوفانوں سے ہم نہیں ڈرتے, شیطانوں کے طوفانوں سے ہم نہیں ڈرتے. کیونکہ زندہ خدا ہے ہمارا, زندہ خدا ہے ہمارا, زندہ خدا ہے ہمارا, زندہ خدا ہے ہمارا. جب ستائش ہوتی ہے, روح کی بارش ہوتی ہے, جب ستائش ہوتی ہے, روح کی بارش ہوتی ہے. یسوع تیری حضوری میں روح کی جنبش ہوتی ہے, روح کی جنبش ہوتی ہے.
शैतानों को पास यीशु के लाएंगे, पास यीशु के लाएंगे। शैतानों के तूफानों से हम नहीं डरते, शैतानों के तूफानों से हम नहीं डरते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। मैं यहाँ पर खड़ी हुई थी और एकदम से एक सोच, एक ऑब्जर्वेशन मेरे माइंड में आ रही है। प्लीज जो बैठे हुए हैं वो खड़े हो जाएं और तालियों के साथ उसकी वर्शिप करें। दिस इज द बेस्ट वी कैन डू फॉर हिम। हमने इन सारे दिनों में यीशु के जी उठने की आज हम ईद मना रहे हैं। वी हैव सीन व्हाट ही हैव बीन थ्रू फॉर अस, और हम अपने हाथों को भी नहीं मिला के उसकी तारीफ कर सकते, उसकी तमजीद कर सकते। प्लीज खड़े होके हाथों की तालियों के साथ हम उसकी प्रस्तुति करेंगे। आमीन। जो हमारा जिंदा खुदावन है, तो हमारी उम्मीद क्या है? हमारी उम्मीद भी जिंदा है, क्योंकि हमने किसी ऐसे मुर्दा खुदा के अंदर उम्मीद नहीं लगाई। आमीन। और आज इस रेजरेक्शन डे पे, आज इस दिन के ऊपर हम इस बात को एक अपना मिशन बना लें। अगर एक ही चीज लेकर जाना चाहते हैं आज यहाँ से, इनकाउंटर हिम डेली, रोज उसके साथ मिलाप करें, रोज उसके चरणों में आए। आमीन। क्योंकि जिंदा खुदा है तो एक जिंदा रिलेशनशिप है। आप ऐसे ही नहीं आपकी प्रस्टिश जा रही, फॉर्म एन एक्टिव रिलेशनशिप विद हिम। आमीन। हम इसी खुशी में, इसी शादमानी में तालियों के साथ वर्शिप करेंगे। हमारा खुदावन तो जिंदा खुदावन है। ढूंढोगे जो भी मिल जाएगा, ढूंढोगे जो भी तुम पाओगे, खटखटाओगे जो दरवाजा खोला तुम्हारे लिए जाएगा, मांगोगे जो भी मिल जाएगा, ढूंढोगे जो भी तुम पाओगे, खटखटाओगे जो दरवाजा खोला तुम्हारे लिए जाएगा। फिर तुम रखो ईमान खुदावन खुदा पे, फिर तुम रखो ईमान खुदावन खुदा पे, बाकी तो सब मिल जाएगा, बाकी तो सब मिल जाएगा। हमारा खुदावन तो जिंदा खुदावन है, उसकी परस्तिश करो, वो बादशाहों का बादशाह है, उसकी परस्तिश करो। हमारा खुदावन तो जिंदा खुदावन है, उसकी परस्तिश करो, वो बादशाहों का बादशाह है, उसकी परस्तिश करो। ढूंढोगे जो भी मिल जाएगा, ढूंढोगे जो भी तुम पाओगे, खटखटाओगे जो दरवाजा खोला तुम्हारे लिए जाएगा। फिर तुम रखो ईमान खुदावन खुदा पे, फिर तुम रखो ईमान खुदावन खुदा पे, बाकी तो सब मिल जाएगा, बाकी तो सब मिल जाएगा। खुदावन तो जिंदा खुदावन है, उसकी परस्तिश करो, वो बादशाहों का बादशाह है, उसकी परस्तिश करो। वो जो लंगड़ों को फिर से चलाता है, कोई मुर्दों को जिंदा बनाता है, उसकी सुनती है आंधी हवाएं भी, वो जो पानी पे चल कर आता है,
जलवा दिखाता है, जलती झाड़ी में मूसा को खुद आकर अपनी डोरी का जलवा दिखाता है। हमारा खुदावन तो जिंदा खुदावन है, उसकी परस्तिश करो। वो बादशाहों का बादशाह है, उसकी परस्तिश करो। हमारा खुदावन तो जिंदा खुदावन है, उसकी परस्तिश करो। वो बादशाहों का बादशाह है, उसकी परस्तिश करो। हमारा खुदावन तो जिंदा खुदावन है, उसकी परस्तिश करो। वो बादशाहों का बादशाह है, उसकी परस्तिश करो। ढूंढोगे जो भी मिल जाएगा, ढूंढोगे जो भी तुम पाओगे, खटखटाओगे जो दरवाजा, खोला तुम्हारे लिए जाएगा। फिर तुम रखो ईमान खुदावन खुदा पे, फिर तुम रखो ईमान खुदावन खुदा पे, बाकी तो सब मिल जाएगा, बाकी तो सब मिल जाएगा। हमारा खुदावन तो जिंदा खुदावन है, उसकी परस्तिश करो। वो बादशाहों का बादशाह है, उसकी परस्तिश करो। हमारा खुदावन तो जिंदा खुदावन है, उसकी परस्तिश करो। वो बादशाहों का बादशाह है, उसकी परस्तिश करो। हालेलुया। हमारा खुदावन तो जिंदा खुदावन है, वो बादशाहों का बादशाह है, He is the King of Kings, Lord of Lords। हालेलुया। तो ऐसे खुदा की कैसे प्रस्तिश करते हैं, यीशु मसीह की कैसे प्रस्तिश करते हैं? रूह और सच्चाई से। आमीन। खुदावन आज ऐसे परस्तार ढूंढ रहा है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। हम इसी खुशी में, इसी जोश में हम आगे बढ़ते हुए खुदावन की प्रस्तिश करेंगे, ज़रूर करेंगे। रब खुदावन बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल का बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल का बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल का बादशाह है। पूछे करो सिर दरवाजे, पूछे हो सरदारो। पूछे करो सिर दरवाजे,
ऊंचे करो से दरवाजे, ऊंचे हो सब तारो। जहाँ जलाना बादशाह आवे, सिर कदे ऊंचे करो। खुदावंद बादशाह है, वो जय राजा बादशाह है। खुदावंद बादशाह है, वो जय राजा बादशाह है। जलाना बादशाह कौन है, कौन बादशाह हमारा। ये जलाना बादशाह कौन है, कौन बादशाह हमारा। लश्कराना रब यहोवा, कौन बादशाह हमारा। रब खुदावंद बादशाह है, वो जय राजा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, वो जय राजा बादशाह है। वो जय राजा बादशाह है, वो जय राजा बादशाह है। इसी खुशी में, इसी शादमानी में हम अपने अगले गीत की तरफ बढ़ेंगे। इसी जोश के साथ प्रस्तुत करेंगे। हम गीत गाएंगे यहोवा यहोवा। यहोवा 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 जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। जो मसीह में मुजस्सम हुआ, यहोवा यहोवा यहोवा।
तू शाफी कौम का है पाक होगा नसीब तू झंडा कौम का है पाक होगा तू शाफी कौम का मेरे पीछे चले और शक ना करे बंदे डरते ईमान नसीब मेरे पीछे चले और शक ना करे बंदे डरते ईमान नसीब जो भी चाहे वो हो जाएगा क्या होगा फिलिपियों उसका दूसरा बाब उसकी 5 से लेके 11 आए मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगी। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फर्मा बरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला। कलाम के लिए खुदा की आवाज सुनने के लिए तैयार करेंगे। जिस नाम में है जिंदगी वो
नाम है यीशु मसीह, जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। सुना सुना लगता था जब मैं तुझसे दूर था, वीरानों में कटी थी मेरी वो है सुबह, तेरे आने से मेरे जीवन में आई है हर सुबह। अब खुशी है, शादमानी है, यीशु तेरे साथ। जिस नाम में बरकत मिले, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम से बरकत मिले, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। मैं आंटी फिलिप को कहूंगी कि वो कलाम के लिए, खुदा उनके खादिम के लिए दुआ करें। खुदाम मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ प्यारे खुदाम, वर्शिप के लिए तेरा शुक्र करती हूँ प्यारे खुदाम। तूने कसरत से अपने बच्चों को खुदाम तूने इस्तेमाल किया प्यारे खुदाम, और अपनी बंदी को खुदाम तूने इस्तेमाल किया प्यारे खुदाम। उसके मीटिंग चलाने से खुदाम इस जोश के लिए तेरा मैं शुक्र करती हूँ, बरकत चाहती हूँ प्यारे खुदाम। और इसी तरह जितने लोग आए प्यारे खुदाम, एक एक के लिए बरकत बरकत चाहती हूँ, सलामती चाहती हूँ, क्योंकि तू जिंदा खुदा है। तू दुआओं को सुनने वाला और दुआओं का जवाब देने वाला खुदा है। तू सबको लेके आया, हमारी दुआ को सुना। खुदाम मैं तेरा शुक्र करती हूँ, एक एक के लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ प्यारे खुदाम। तेरे खादम के लिए खुदाम दुआ करती हूँ खुदाम, जो कलाम का हिस्सा देने को है खुदाम, तू उसका मुंह बनना, तू उसका जोर बनना प्यारे खुदाम। जो कुछ भी बोले खुदाम तेरी कलाम में मुझसे बोले, और खुदाम वो नहीं बल्कि तू बोले यीशु जी। मैं उसकी जुबान का, उसके दिल का, हर चीज का जुमा खुदाम तुझे देती हूँ प्यारे खुदाम। तो हमें ऐसे कान, ऐसा दिल समझने का फजल बख्शना, ताकि खुदाम तेरे कलाम को सुने, अपने दिल में बिठाए, ताकि तेरे खिलाफ कोई गुनाह ना करे यीशु जी। आज की दिन के लिए, इस ईद के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ, जो तूने हमारी जिंदगी में खुदाम हमें तूने फजल दिया प्यारे खुदाम।
और जहाँ जहाँ तेरे लोग इबादत कर रहे हैं, इस खुशी को मना रहे हैं, खुदा हम सब के लिए तेरी बरकत चाहती हूँ, सलामती चाहती हूँ तेरे नाम। बाकी वक्त को खुदावन मैं तेरे हाथ में दे देती हूँ। शुक्रगुजारी के साथ ये दुआ तेरे प्यारे बेटे खुदाम यीशु मसीह के वसीला से मांगती हूँ और पाती हूँ। आमीन आमीन। इससे पहले खुदावंद के खादिम को मैं यहाँ पर बुलाऊं। ये वाली साइड पूरी खाली है, दूसरे लोग आ रहे हैं, अपने आप को प्लीज हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। उधर बहुत जगह खाली है, अगर आप लोग मूव हो सके तो हो जाए, और अगर या तो कोई नया आता है तो उसको उस साइड पे डायरेक्ट कर दीजिएगा। मैं आपकी भरपूर तालियों में खुदावंद के खादिम को बाकी राशि को बैठ सकते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उदास हैं? उदासी है? मायूसी? नेगेटिविटी? टेंशन? कोई परेशानी नहीं है? नहीं है। लेकिन अगर आज भी है उसको यीशु के नाम में कैंसिल करना है। हमें क्योंकि आज खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी मेरे लिए, आपके लिए और इस जहान के लिए, इस पूरी दुनिया के लिए आया था कि हमारी बीमारियां, टेंशनें यीशु के नाम में खत्म हो जाए। आमीन। और किस किस का ईमान है कि खत्म हो चुकी है? आमीन। तो जोर से ताली बजाएं यीशु मसीह के लिए। खाली है, कब्र खाली है, और सलीब वाला हमारे दरमियान में अभी भी मौजूद है। आमीन। क्योंकि आज का दिन जो है वो अगर या मगर का नहीं, आज का दिन जो है वो शक का नहीं बल्कि यकीन कर लेने का है। स्ट्रॉन्ग बिलीफ कि नहीं, खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी जिंदा है और हमारे दरमियान में मौजूद है। आमीन हालेलुया। हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं क्योंकि उसने हमें तन्हा नहीं रहने दिया। हमने देखा कि लास्ट संडे हमने कौन सा संडे मनाया था? 5 संडे मनाया कि यरूशलेम में बादशाह की जो बादशाह का इस्तकबाल था वो भी हमने बड़े जोर और शोर से किया। फिर उसके बाद हमने होली थर्सडे भी मनाया। हमने एक दूसरे के पाँव हुए, हमने दुआ की, हमने उसकी सारी मोहब्बत को देखा कि वो बादशाह ने, वो बाप ने, वो उस्ताद ने अपने शागिर्दों के पाँव धोए। और उसके बाद गुड फ्राइडे हमने बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया क्योंकि उसने मौत पे फतह पाई। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन जब शाम के टाइम पे पाक जुमे को, गुड फ्राइडे को, यूसुफ जो जिसने अपनी नई कब्र जिसके पास थी और उसने जाके पिलातूस से जाके उसने कहा कि मुझे यीशु की जो लाश है वो चाहिए, तो उसने उस लाश को दिया। और लाश को जब दिया तो वो घबरा भी गए क्योंकि जो उसके साथ जो फकीर थे, फरीसी थे और बहुत से काहिन थे, उस्ताद थे, वो सारे डरे हुए थे। अब देखिए यीशु मसीह वाकई अजीब मुशीर खुदाए कादिर मुतलक अब्दियत का बाप और एक साथ मिलकर सलामती का शहजादा। क्या सबसे पहले मैंने क्या बोला? अजीब मुशीर। यीशु मसीह पैदा हुआ तो डरे हुए थे, सब डरे हुए थे ना? आप भी डरे हुए हैं? आप दूसरे को बोले मैं डरा नहीं हुआ। आप खुश है ना? पूछे साथ में, पूछे। आमीन। आप देखेंगे यीशु मसीह का वाकई पैदा होना, हालांकि वो चरनी में पैदा हुआ, कोई ऐसा नहीं था कि बहुत सारा प्रोटोकॉल था और बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि जिनको देख के
बादशाह, वहां के लोग सब डर जाते। आप याद रखें कि वो चरनी में पैदा हुआ, लेकिन वहां पे एक अजीब माहौल समा बन गया, वो डर गए। अब जब यीशु मसीह इवन के सलीब पर जब वो मर गए, लाश मांगते हुए भी जो लोग हैं वो डर गए हैं। फिजा अजीब हो चुकी है, टेंशन बन चुकी है, क्योंकि वो खुदा था और उसके काम बड़े अजीब थे। इसीलिए जब लाश को मांगा और यूसुफ ने जब कहा कि मैं इसको कब्र में जाकर रखूंगा, तो वहां पे जो एक अजीब किस्म का माहौल बन गया और पिलातुस डर गया। पिलातुस ने बोला कि जिन सिपाहियों ने जाके कहा कि इसके जो शागिर्द थे और वो इस तरह से कहते थे, और मत्ती की इंजील 16 बाब उसकी 21 साइड में देखें तो लिखा कि जरूर है कि यरूशलेम को, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कह दिया था, बल्कि सबको कह दिया था कि तीसरे दिन क्या होगा? हमारे साथ है, तीसरे दिन क्या होगा? वो मुर्दों में से वो जी उठेगा। और उसका कहना हो नहीं सकता था कि वो पूरा ना हो, इसीलिए वो डर चुके थे। और खुदा के कलाम में मत्ती की इंजील 16:21 में लिखा है कि जब उसने अपने शागिर्दों को क्या कहा था कि जरूर है कि यरूशलेम को मैं जाऊं और बुजुर्गों, सरदार काहनों और फकीरों की तरफ से बहुत दुख उठाऊं और कत्ल किया जाऊं, वो तीसरे दिन क्या हो? लेकिन आप मुबारक लोग हैं। बल्कि मैं सोच रहा था कि वाकई अगर वो खुदा में से था, वो मुकद्दसा मरियम से पैदा हुआ, वो इब्ने दाऊद था, तो उसके लहू में इतनी कुदरत पाई जाती है। अगर इंसान से पैदा हो तो उसके लहू से कुछ नहीं हो सकता। लेकिन खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी, जब हम अपने चौकीर कहने से जब हम बाउंड्री लगा देते हैं, तो क्या होता है? हम बिल्कुल महफूज हो जाते हैं, हम सेव हो जाते हैं। यही क्वालिटी जो है खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी की है। और उसने कह दिया था और हो नहीं सकता कि उसका कहा हुआ टल जाए। वो कहता है और हो जाता है, क्योंकि उसका कहना ही काफी है, इसलिए उसने कह दिया था। और शागिर्द जो वहां के जो सिक्योरिटी वाले थे, वहां के जो पहरे वाले थे, उन्होंने क्या कहा था कि पिलातुस को उन्होंने कहा, वो कहने लगे कि इसने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। अब देखिए कितनी घबराहट है, कितनी टेंशन है उनको। लेकिन पिलातुस ने कहा क्या तुम्हारे पास फौज नहीं है? क्या तुम्हारे पास ज्यादा सिक्योरिटी नहीं है? सिक्योरिटी लगाओ, उनको देखो कि वो किस तरह से। और इवन के उसने ये भी कह दिया कि जो यूसुफ की जो कब्र है, उसका जो बड़ा पत्थर था, वो बड़ा पत्थर था और उसके ऊपर गवर्नमेंट की जो ना वो सील भी कर दी गई, जो मोहर लगा दी गई थी। और मोहर लगाने का मतलब सिर्फ यही था कि कोई भी रोमी हुकूमत के अगेंस्ट नहीं जा सकता। रोमी हुकूमत ने जब वो सील लगाई है तो कोई भी हो नहीं सकता कि पत्थर को आए लटका, क्योंकि वो डरे हुए थे कि शायद वो शागिर्द आएंगे, वो चुरा कर ले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं था, खुदा ने पहले से इंतजाम कर रखा था। आए अब मेरे साथ इस हवाले में हम जाएंगे और इसको देखेंगे, पढ़ेंगे और सीखेंगे। खुदा के कलाम में मत्ती की इंजील और उसका 28वां बाब, मेरे साथ जिनके पास कलाम मुकद्दस है वो जरूर निकाल लीजिए। मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब और उसकी पहली आयत से ही हम पढ़ेंगे। और खुदा के कलाम में लिखे कि कुछ औरतें थी। हालांकि हम देखें तो जब यीशु मसीह ने 3.5 साल जो खिदमत की है, ये बहनों के लिए खास छोटा सा एक मैसेज मैं देने लगा हूं। 3.5 साल यीशु मसीह के साथ कौन था? कौन थे? शागिर्द थे। कोई डाउट है? तो भी थोड़ा खुल के बोले। साथ वाले को बता दें कि शागिर्द थे। शागिर्द थे ना, वो सारे आदमी थे, मैन थे ना। लेकिन अब जब यीशु मसीह जिंदा हुए तो औरतें गए। खुशखबरी कौन लेके? तो मतलब
औरत खुशखबरी सुना सकती है। आमीन। इसीलिए आए मेरे साथ आप खुदा के कलाम में से मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब, और सबत के पहले, सबत के बाद हफ्ते के पहले दिन पोप उठते वक्त मरियम अलकदीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आए। और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदा उनका फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लटका दिया। अब इस बात को थोड़ा सा सोचें। जब मैं स्टडी कर रहा था मैंने थोड़ा सा सोचा, एक ऐसा माहौल होगा ना कि खुदा का फरिश्ता भूचाल आया है, वहां पर एक बड़ा तूफान नुमा एक समा है, पहरा भी है, क्योंकि आदमी तो कुछ कर नहीं सकता था। शागिर्द तो पहले ही डर चुके थे, लोग वहां पे जाने से भी डरे थे कि यहाँ पे रोमी हुकूमत का जो ना खास एक पहरा है, तो इंसान तो नहीं कर सकता था कुछ, इवन के शागिर्द भी नहीं कर सकते थे। लेकिन खुदा का जो प्लान था उसके मुताबिक जो फरिश्ता है, अब मैं सोच रहा था कि फरिश्ते का कैसा स्टाइल होगा ना कि इतना बड़ा पत्थर, इतने बोझ टन उसका वेट था, जो कि एग्जैक्टली नहीं पता, कम से कम 2 टन से तो ज्यादा ही होगा। कितने टन उसका वेट है, कितनी थिकनेस है, कितनी ऊंचाई और लंबाई है, और कोई कर नहीं सकता था। लेकिन खुदा ने फरिश्ते को भेजा। लिखा है खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया, उस पर बैठ गया। अब वो मजे से वहां पे बैठ गया। अब सोच रहे थोड़ा सा कि यीशु मसीह की कब्र है, सील वाला पत्थर और एक बड़ा पत्थर आगे रखा हुआ है, लेकिन इंसान की कोई जुर्रत नहीं, इंसान इतना बड़ा काम कर नहीं सकता। पहली बात तो वो हिल ही नहीं सकता था, लेकिन खुदा ने अपने फरिश्ते को भेज दिया। कई दफा जो काम हम नहीं कर पाते ना, वो खुदा हमारे फरिश्तों को अलाउ कर देता है। क्योंकि खुदा के कलाम में ज़बूरी 91 में क्या लिखा है, वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि क्या करे, तेरी सब राहों में तेरी मदद करे। यानी खुदा के फरिश्तों की जो ड्यूटी है वो हमारे लिए इसलिए इस तरह से भी है, जो काम हम नहीं कर सकते वो खुदा अपने फरिश्तों से करवा देता है। आपको पता है कि यहाँ की जो ट्रैफिक है और यहाँ के जो खुदा ना करे कभी कोई एक्सीडेंट हो ही जाए तो वो बड़ा एक्सीडेंट भी बन जाता है, मौत भी हो जाती है ना। लेकिन कई दफा ड्राइव करते हुए इस तरह से फील होता है कि आपका ध्यान कहीं हो रहा है, लेकिन ऐसे लगता है जैसे फरिश्ते ने आके आपका स्टीयरिंग थोड़ा सा घुमा दिया और आप सेव हो गए हो। आमीन। कई दफा बहुत सारी जगहों से हम लोग बच निकलते हैं, लेकिन बाद में खबर आती है कि वहां पे ये भी हो गया, इस तरह से भी हो गया। खुदा अपने फरिश्तों को भेजकर हमारी भी रहनुमाई और मदद करता है। इसी तरह खुदा का फरिश्ता जो है वो आसमान से आया है, आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानिंद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानिंद सफेद थी, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। अब जो पहले वाले थे वो डर गए, वो सहम गए, उनकी हालत इतनी पतली हो गई कि अभी जब यहाँ से वो यीशु मसीह की लाश जो है वो चली गई है और यहाँ पे मौजूद नहीं है, और वो किस तरह से उनकी एक अजीब सी जो सिचुएशन हो गई थी। फरिश्ते ने उन औरतों से, जो वहां पे औरतें थी, जो पैगाम जो लेकर गई, जिन्होंने पैगाम को फैलाया, सामरी औरत उसने भी जाके पैगाम को फैलाया, उसने भी जाके जो है मुनादी करनी शुरू की। इसी तरह आज बहुत सारी कलीसियाओं में, बहुत सारी जगहों में यह भी एक बड़ा क्वेश्चन है, क्या औरत खिदमत कर सकती है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में हमें नबियां भी मिलती हैं। बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह ने जब सामरी औरत को कलाम सुनाया तो उसने भी जाके पूरे सामरिया में जाकर एक मुनादी की। और जब हम यहाँ पे देखते हैं यीशु की कब्र को, हालांकि जो मर्द 7 साल थे, 3.5 साल, लेकिन वो भी डरे हुए थे, वो भी नहीं आए, उनकी जरूरत नहीं हुई। वो शायद यही सोचते थे हमें भी वो पकड़ के बिठा लेंगे, लेकिन औरतें गई। देखा फरिश्ते ने औरतों से कहा तुम ना डरो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। अब वक्त आ गया है कि जो यीशु कब्र में था अब वो जिंदा है, और उन्होंने जाकर ये भागकर जो खबर है वो दूसरों को पहुंचाई। और खुदा के कलाम में लिखा है, इससे पहले मैं 20वीं आयत
पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। उसकी 27 बाब की 20वीं आयत में लिखा है, फिर वो एक बड़ा पत्थर कब्र के मुंह पर लुढ़का कर चले गए। अगर आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि पत्थर भारी हो सकता है, बीमारी लाचारी बड़ी हो सकती है, दुश्मन हमसे भी ज्यादा होशियार और बड़ा और तेज हो सकता है, जिसने पत्थर लगाई और कुछ ऐसे कान सील कर दिए कि ये काम ही तेरा होगा। वो काम अभी कुछ सेकंड्स के लिए आप भी सोच सकते हैं कि मेरी जिंदगी में कौन सी एक बड़ी रुकावट है या कौन सा भी ऐसा बड़ा काम है जो नहीं हो पा रहा, लेकिन खुदा अपने फरिश्तों को भेजेगा। खुदा उस पत्थर के लिए ऐसा अच्छा, एक और मैं आपको बात बताऊं, यीशु मसीह कितने दिन के बाद जो है वो जी उठे? कितने दिन के बाद? तीसरे दिन वो भी बैठे नहीं हुए थे, तीसरे दिन वो मरे नहीं थे। जिस्म था ना, जिस्म के लिहाज से तो वो मरे थे, लेकिन फिर भी वो मनादी कर रहे थे, वो काम कर रहे थे, क्योंकि वो खुदा था। और वो खुदा का बेटा यीशु मसीह जो बदन लेकर आया, बदन तो मरा लेकिन खुदा अपना काम कर रहा था। हम खुदा के कलाम में अगर मेरे साथ पहला पत्रस उसका 3 बाब उसकी 18 और 19वीं आयत में अगर देखें तो लिखा है, इसलिए कि अगर मसीह ने भी यानी रास्तबाद नारास्तों के लिए गुनाह के बाइस एक बार दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। वो जिस्म के एतबार से तो मरा, लेकिन रूह के एतबार से क्या था? वो रूह के एतबार से वो जिंदा किया गया। 19वें इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों को भी जाकर उसने मुलाकात की। रूह जिंदा था, और रूह तो मुझे सबसे आज अगर हमारे पास कोई बेस्ट चीज है ना, क्योंकि यीशु मसीह अगर एक बात मेरे माइंड में आ रही है कि यीशु मसीह अगर आज भी जिंदा होते तो शायद हम यरूशलेम नहीं जा पाते, है ना, क्योंकि हमारे तो पासपोर्ट पे भी नो एंट्री है ना, हम तो कभी भी नहीं जा पाते। लेकिन उसने कहा कि मैं चाहता हूं और तुम्हारे लिए कितने मददगार? एक मददगार भेजता हूं। और फिर एक और खूबसूरत वादा ऊपर से, और वो वादा क्या था? जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो, मैं उनके दरमियान में। अब देखिए कि हमारे लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हमें कुछ ज्यादा एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती, लेकिन लिखा सारे दिल से, सारी जान से, वो सारी अकल से जब हम अपने खुदा को पुकारते हैं तो वो हमारे दरमियान में मौजूद होता है। वो ये नहीं देखता कि ये गरीब है, ये अमीर है, ये ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये ज्यादा पढ़ा हुआ है, उसकी नजर में सब बराबर हैं। इसीलिए खुदा ने अपने पाक रूह को अलाउ किया कि जब भी मैं चाहता हूं, यीशु ने कहा मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा, और वो मददगार हमारे दरमियान में। शगीद डरे हुए थे, शगीद नहाए परेशान थे, वो आगे भी बढ़ रहे थे, बल्कि इवन के मुस्लिम के साथ साथ भी जो यीशु के साथ ना रहे। लेकिन जब पाक रूह आया, जब रूह कुदस नाजिल हुआ, तो खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि जब पतरस कलाम कर रहा था तो क्या हुआ था? कितने? 3,000 लोग जो है खुदा के कलाम में, अमाल की किताब में लिखे, उसका 2 बाब 36 में लिखे, बस इस्राएल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया, खुदावंद भी किया। और आमीन। क्योंकि पतरस ने जब कलाम की मुनादी जो कर रहा था तो 3,000 लोग रूह कुदस की पावर से जो है वो ईमान लेकर आगे कि हाँ यीशु ही जिंदा और निजात देता खुदा है। आमीन। इसीलिए हम आगे बढ़ेंगे खुदा के कलाम में, और चले 28 बात जो हम पढ़ रहे थे उसकी 28 आयत में खुदा के कलाम में लिखा है, फरिश्ते ने औरतों से क्या कहा था
तुम ना डरो। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। क्या कहा था? तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था, जो मसलूब हुआ था। लेकिन अब क्या है, वो यहां नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक, क्योंकि वो अपने कहने के मुताबिक। आप अपने साथ वाले को बोलें कि आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। फिर कहेंगे बड़ी खुशखबरी है, आपका खुदावंद जिंदा खुदा है। आमीन। क्योंकि लिखा है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था, वो जल जाकर उसने शागिर्दों से कहा कि वो मुर्दों में से जी उठा है। देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। अब याद रखिए कि हमारा खुदावंद जो है वो जिंदा, उसके ऊपर बहुत सी सियासत हुई, वो बहुत से और उसके ऊपर जो थे इल्जामात थे, और बराबा जैसे को छोड़ दिया गया। अच्छा है कि बराबा को छोड़ दिया। अब दुखी होते हैं ये सुन के या खुशी होती है कि एक गुनाहगार था, बराबा, उसने कत्ल किए हुए थे, उसने बहुत से गलत काम किए हुए थे, और यीशु, एक तरफ यीशु था और एक तरफ बराबा था। और कहने लगे वही जो हालेलुया के होशना के नारे लगा रहे थे, उनमें से भी लोग मिल गए और क्या कहने लगे, हमें बराबा चाहिए। बराबा मांग रहे थे ना। तो हमें आपकी क्या कैफियत है? क्या आप सोचते हैं कि अब बराबा को ही छोड़ना चाहिए था? वही ठीक था? नहीं, हरगिज़ नहीं। क्योंकि अगर बराबा छूट जाता तो यीशु मसीह मसलूब ना होते, तो वो अपने कहे के मुताबिक वो जो पेशन गोइयां थी वो पूरी होनी थी, और उसने पूरा होना था तो हमने वो कफारा होना था तो हमने निजात पानी थी। हमने निजात पानी थी तो हमें हमेशा की जिंदगी मिलनी थी, और हमेशा की जिंदगी मिलनी थी तो हमने भी उसके, जब उसने आना है तो हमने भी बड़ा उसका इस्तकबाल के साथ उसके नाम की जय जयकार करनी है। अब मैं आपको बताऊं कि हमारे पास आज भी टाइम है। आप किसी भी सिचुएशन में हैं, आप किसी तरह से भी जिंदगी जो गुजार रहे हैं ना, आपका भरोसा ईमान यही होना चाहिए कि मेरा खुदा जिंदा खुदा है, और मेरे सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, दुश्मन मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हाँ, थोड़े वक्त के लिए जब बाप की और बेटे की जो जुदाई हुई, शायद आज आपको लगता हो कि जुदाई हो गई, मेरी नहीं सुनी जाती, मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंचती, तो आप गलत हैं। अगर आप गलत हैं तो आपको मैं कहना चाहता हूं कि आज आप इस तरह से सोचें कि खुदावंद मेरी दुआ के लिए एक बड़ा एक नया काम कर रहा है। आमीन। क्योंकि 3 दिन के बाद, वो 3 दिन जो है वो मुर्दा नहीं पड़ा रहा वहां पर, वो जिस्म पड़ा रहा, लेकिन खुदा ने उसके वसीला से एक बड़ा काम करना। इसीलिए आज मैं आपको बताऊं कि खुदा आपके लिए एक बड़ा काम करने वाला है। आप हरगिज़ ना सोचें कि हमारे साथ क्यों ऐसा होता है। पत्थर कितना भी बड़ा हो, कितनी भी सिल लगी हो, कितनी भी मोहरें लगी हो, वो सारी मोहरों को तोड़ देने की कुदरत को रखता है। आमीन। हमारी जिंदगी में अगर मोहरें, बाकी इब्लीस ने भी मोहरें लगाई हुई है कि कुछ ऐसे काम है कि जो होते होते भी नहीं होते। ऐसे है ना, ऐसे है, लेकिन फिक्र करने की जरूरत नहीं। साथ वाले को कहेंगे फिक्र करने की जरूरत नहीं, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह, ये खास एक बात है, मैं आपको सच कह रहा हूं, हम डिक्लेयर करेंगे, हम ऐलान करेंगे कि फिक्र की हमें जरूरत नहीं है, तो इब्लीस सुनेगा और वो शर्मिंदा होगा कि वाकई हम हारे हुए नहीं बल्कि हम जीते हुए लोग हैं। आमीन। हम जीते हुए लोग हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में हमने पढ़ा है, क्योंकि वो अपने कहने के मुताबिक क्या हुआ, वो जी उठा है, और जी उठा है और हमारे दरमियान में मौजूद है। अभी थोड़ी देर के लिए, थोड़े वक्त के लिए, शायद हमारी इब्राहिम को 25 साल लगे थे यीशु के कहने, खुदा के कहने के बाद, है ना, गुलाब लगे। टाइम पीरियड ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो उसके बाद है, जो हाँ के साथ है, वो नहीं हो सकता कि वो पूरे ना हो। आमीन। क्योंकि वो जो कहता है वो हो जाते हैं। मैंने कहा कि वो जीवशील खुदा है, उसके पैदा होने पर भी हलचल, और इवन के उसके जिंदा होने पर भी हलचल, उसके कैद होने पर भी हलचल, उसके मसरूफियत पर भी हलचल,
खुदा के लोगों में भी इसी तरह से बताऊं, अबलीस जो है ना वो भी हलचल डाल देता है, और एक ही आवाज आती है, अबलीस की सिर्फ एक ही आवाज है, वो हमें डराता है, धमकाता है, और एक ही आवाज उसकी आती है कि नहीं होगा, नहीं होगा। तो हम डर जाते हैं कि यार, फिर हम इंसानी अकल को लेके आते हैं और कहते हैं कि हाँ यार, ये बात का कोई लॉजिक भी तो बनता ही है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, अब बस। लेकिन खुदा कहता है कि मैंने जो कुछ कहा वो तुम्हारे लिए होगा, टाइम लगेगा, चीजें बनेगी, चीजें आपके लिए बन रही हैं। पत्थर आगे था, 3 दिन वो पत्थर बंद ही रहा, लेकिन अंदर भी हलचल हो रही थी। पाक रूह जो है, वो खुदा जो है, यीशु मसीह नासरी जो है, वो मुनादी कर रहा था, उस टाइम पे भी काम हो रहा था। ये नहीं थे कि काम बंद हो गए, काम बंद नहीं हुए थे, काम हो रहा था। इसी तरह आज हमारे घराने में, हमारी जिंदगियों में भी काम हो रहा है। हम शायद सोच रहे हैं कि बस अभी खत्म है, अभी खत्म, अभी कुछ नहीं होगा। आप आज क्लेम करें यीशु मसीह नासरी के नाम में, जो नहीं हुआ वो इस यीशु मसीह के जी उठने की ईद पर शुरू हो चुका है। आमीन। यीशु मसीह के जी उठने के पर वो चीजें जो नहीं हो रही, जो नहीं हो पा रही, वो चीजें होनी शुरू हो चुकी हैं। आप रिसीव करें, क्योंकि शायद आप अगर सोचें कि मैं खड़ा हूं और मैं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा, मैं बोलूंगा तो शायद होगा भी नहीं, लेकिन करने वाला खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है। आपके छोटे काम जो है वो भी होंगे, और इस तरह से बड़े काम भी हो जाएंगे कि ये तो हमने सोचा नहीं था, ये काम ही सोचा था, नहीं होगा, यही हो गया। और छोटे छोटे कामों की तो वो तो आप खुद भी कर सकते हैं, आपका खुदा बड़े काम करता है। 3 दिन हो चुके हैं, कब्र बंद है, पहरा बिठाया हुआ है, सील लगी हुई है, कोई जा नहीं सकता। रोमी हुकूमत की जो एक स्पेशल जो पिलातूस ने जो कहा था कि कोई भी उस तरफ ना जाए, इसकी निगहबानी की जाए, सिक्योरिटी सब थी, लेकिन फरिश्ता आ गया। और बहुत सी जगहों पे हम देखते हैं कि फरिश्ते आए, रूह कुदस आया, और जो काम नहीं होने वाले थे वो भी काम होते चले गए। आमीन। इसीलिए जरूरी क्या है कि हम लोग खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी को पूरे तौर से इज्जत और जला दें, क्योंकि लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा है, ऐ मौत तेरा डंक कहां रहा। अभी पैशन ऑफ क्राइस्ट देखी किसी ने? सबने देखी? नहीं देखी तो देखिएगा। वहां पर हम देखते हैं कि जब वो मूवी बन रही थी ना, तो जैसे जैसे यीशु मसीह को जब वो बियाबान में था, जब वो मसलूब हो रहा था, जब वो मसलूबियत के वक्त जब जा रहा था, तो वो अबलीस की शक्ल ना साथ साथ में दिखाई देती है ना। वो एक मतलब वो उसको देख देख ना खुश हो रहा था कि बस मेरा जो काम था मैंने इसको मौत तक पहुंचा दिया है। लेकिन क्या यीशु मसीह को जब कब्र नहीं रख सकी, जब सलीब नहीं रख सकी, कफन भी लिपटा पड़ा रह गया, और हर तरह से खुदा ने अपने बेटे को बहाल किया, तो मौत का डंक लिखा है खुदा के कलाम में, करंथियों के खत के अंदर लिखा है, मौत तेरा डंक कहां रहा। वो बर्रा था, वो बेहद बर्रा था, और वो जो बर्रा था वो अब जो है यहूदा का बब्बर बन गया है। आमीन। अब वो बब्बर की तरह आएगा। पहले वो बर्रा बन के आया ताकि वो ज़िबा किया जाए, ताकि वो कुर्बान हो, मेरे और आपके गुनाह जो है वो मिटाए जाए। लेकिन अब जो है वो यहूदा का बब्बर है। हालेलुया। मेरे साथ इस वर्ष को जरूर देखेंगे। आई थिंक मुकाशवा की किताब उसका 5वां बाब है, अगर किसी को मिले तो वो जरूर इस वर्ष को पढ़ने में रहनुमाई करें। और खुदा के कलाम में 4 बाब उसकी 9 आयत में पढ़ने लगा हूं, बल्कि 5वें बाब की पहली आयत से मैं पढ़ने लगा हूं। लिखा है, वो जो तख्त पर बैठा था, अब ये वही बना है जो मसलूब हुआ था, जिसके ऊपर सियासत हुई, जिसने मेरी और आपके गुनाहों को उठा लिया,
जिसने वो दर्द, वो पेन सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, वो मासूम बर्रा बन के बैठा रहा, मार खाता रहा, सहता रहा। अब खुदा के कलाम में लिखा है, वो जो तख्त पर बैठा था, मैंने उसके दाएं हाथ में एक किताब देखी जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी, और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। फिर मैंने एक जोर और फरिश्ते को बुलंद आवाज से ये मुनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने और इसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। कोई नहीं। यूहन्ना आरिफ कहता है कि मैंने जब देखा और मैं दंग हो गया कि कोई भी जो किताबे हयात लिखी गई है, जिसमें हमारे नाम दर्ज हैं, कोई है जिसका नाम पुकारा जाए, कोई है जो इसको खोला जाए, लेकिन कोई भी ना निकला। कहता है किताब को खोलने और इसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। और कोई शख्स आसमान पर, अब उसने आसमान पर भी देखा कि कोई शायद फरिश्ता हो, उसने जमीन पर भी देखा कि शायद नबियों में से कोई हो, शायद काहिनों में से कोई हो, शायद शागिर्दों में से कोई आ जाए, लेकिन कोई भी नहीं निकला। और कहते हैं और कोई शख्स आसमान पर या जमीन पर या जमीन के नीचे उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के काबिल ना निकला। अब देखिए वो जो किताब थी उस पे खोलने की तो बड़ी दूर की बात हो जाती है, इवन के नजर करने के लायक भी कोई ना निकला। लिखा है और मैं इस बात पर ज़ार होने लगा कि कोई इस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के लायक ना निकला। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि मत रो। क्या कहा? मत रो। वे बात बर्रे की थी, वो जो मासूम बर्रा बनकर मसलूब हुआ, मारी भी जा रहे हैं और वो कही जा रहा है कि खुदा इनको मुआफ कर दे। फिर वो मोहब्बत दिखा रहा है। उसने उन 7 वर्ड के अंदर उस मसलूबियत के टाइम पर कुछ घंटों के अंदर एक बड़ा काम कर दिया जो दुनिया के लिए था। एक बड़ी उसने बातें जो हमारी जिंदगी में होनी चाहिए। अगर आज हम किसी को मुआफ नहीं करते तो याद रखें कि हम कुछ भी नहीं है। सबसे पावरफुल कोई बात अगर कुछ है तो वो क्या है? मुआफी। यीशु मसीह चाहते तो कुछ भी कर सकते हैं ना, वो तो कहता है और हो जाता है। लेकिन उसने क्या कहा? सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी एक ही लफ्ज कहा, और क्या कहा? ऐ बाप इन्हें मुआफ कर। बर्रा था, मासूम था, हालांकि वो कहता है बाप तुमने मुझे, जब तेरा मैं बेटा हूं, मेरी तो अथॉरिटी अचीव होनी चाहिए, मेरे लिए तो प्रोटोकॉल होना चाहिए। मैं इतनी अजियत कि एक आम इंसान पर भी नहीं होती, लेकिन उसने बर्दाश्त की। और अब वो जो बर्रा है ना, जो मासूम था, लिखा है वापिस उस आयत को 5वें बाब की 5वें को पढ़ने लगा। लिखा है तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि मत रो, देख यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की नस्ल है, इस किताब और उसकी 7 मोहरें खोलने के लिए गालिब आया है। आमीन, हालेलुया। कौन गालिब आया है? यीशु, यहूदा का बब्बर, वो गालिब आया है क्योंकि वो जी उठा है। अगर वो जी ना उठता तो वो गालिब ना आता, लेकिन वो जी उठा है। वो हमारा खुदावन हमारे साथ है, अभी भी, आज भी, इस वक्त भी, क्योंकि वो जिंदा खुदावन है। हालेलुया। हम खुदा के कलाम में से हम जब देखते हैं कि मौत का डंक उस पे नहीं चल सका। और इसी तरह मैं अब आखिरी वर्ष आपके साथ आयत पढ़ूंगा और इसके बाद हम लोग सीधा दूसरे सेक्शन में आएंगे। मुकाशवा की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 17 और 18 आयत हम सब मिलकर इस पर गौर करेंगे, देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाना हाथ रखा कि खौफ न कर। आपके लिए बड़ी खुशी की खबर ये तो है ही कि वो जी उठा है, लेकिन अगर आज हमारी जिंदगियों में, हमारे घराने में अगर खौफ है,
तो वो यीशु के नाम में खत्म हो जाना चाहिए। आमीन। क्योंकि अगर कभी भी कोई भी जिंदगी जब खराब हुई है, अबलीस ने किसी के ऊपर भी जो अटैक किया है, तो वो सिर्फ खौफ का अटैक है। खौफ से जिंदगियां, घराने तबाह बर्बाद हो जाती हैं। खौफ अगर हमारे ऊपर रहेगा, हमारे साथ रहेगा, तो हम नेक्स्ट कदम जो है वो आगे नहीं उठा सकते। हम रोते हुए जिंदगी बसर कर सकते हैं, हम इल्जाम लगाते हुए जिंदगी बसर कर सकते हैं, हम नेगेटिविटी में जिंदगी बसर कर सकते हैं, क्योंकि खौफ का जो स्पिरिट है ना, वो सबसे बड़ा स्पिरिट है। खौफ हमें मार डालता है, खौफ हमें हलाक कर देता है। इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है, यूहन्ना आरिफ ने मुकाशफा की किताब उसके 17-18 में लिखा है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने क्या कहा, ये कहकर मुझ पर अपना दाना हाथ रखा कि खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर हूं, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं, मैं ही छुड़ाने वाला और बचाने और रिहा करने वाला हूं। तेरी कोई भी मुश्किल होगी मैं खत्म करूंगा, लेकिन तू फक्त खौफ न कर। जैसे यशुआ को खुदा ने कहा कि तू मजबूत हो जा और हौसला रख। अभी ये जो हौसले की स्पिरिट है, ये हमें दी गई है, लेकिन हमने चूज क्या किया, एक खौफ की और एक भरोसे की, अमन की, हर तरह की जो स्पिरिट्स हैं, हमने उसमें से सारी स्पिरिट्स के अंदर से हमने चूज की खौफ की स्पिरिट। क्योंकि खुदा ने ये नहीं, यहोशू को भी ये नहीं बोला था कि मैं तुझे दिलेर कर दूंगा, उससे बोला तू दिलेर हो जा। क्या बोला था? तू दिलेर हो जा। अब अपने साथ वाले को कहें कि तू दिलेर हो जा। बोलो आप दिलेर हो जाओ। आप इज्जत से थोड़ा तुमको बोलो आप दिलेर हो जाओ। आमीन। क्योंकि ये दिलेरी जो है ये पाक रूह से आती है। आमीन। और यहाँ पर मुकाशफा की किताब में क्या लिखा है, और गिर पड़ा, उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाना हाथ रखा के खौफ न कर, मैं अल्फा और मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूँ। मैं मर गया था और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आग में वहां की कुंजियां, मौत और आग में वहां की कुंजियां, यीशु ने ये ऐलान किया है कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरा है। मैं मरा तो था, लेकिन अब जिंदा हूं, और जिंदा को मुर्दा में ना ढूंढो, क्योंकि आज भी हमारा जो फोकस क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसी जगहों पर अपनी निगाहें लगाए हुए हैं जिनसे वहां से हमें कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन हम अगर अपने खुदा की तरफ निगाह लगाएंगे तो वो सारी चीजें जो हमें नजर आती हैं वो हमारी है। आमीन। वो हमारी है। 3 दिन के बाद वो जिंदा हुआ, और 3 दिन कब्र में वो कुछ होता रहा, वो करता रहा। आज भी अगर आपको लगता है कि मेरे लिए वो सील हो चुकी चीजें वो मेरे लिए तो नहीं है, मेरे लिए तो वो हो ही नहीं सकती है, लेकिन वो आपके लिए है। वो एक अच्छा बिजनेस हो सकता है। आप आमीन बोले। अगर आपको बिजनेस चाहिए तो आप, मैं जो बोलूंगा आप डिक्लेयर करें, क्योंकि मैंने कहा कि मैं सिर्फ यहाँ पे अगर खड़ा हूं ना, तो शायद सिर्फ उसका एक औजार, एक हथियार, एक आला बनकर खड़ा होकर वो इस्तेमाल कर रहा है। करने वाला खुदा है, और वो अपने वादों पर अटल है, और वो करने की कुदरत और कुव्वत रखता है, क्योंकि वो अल्फा और ओमेगा है। वो आपके लिए एक अच्छा बिजनेस हो सकता है। आमीन। वो अगर कोई भी, यहाँ पर 1-2 भाइयों ने मुझे वीजे के लिए कहा कि वीजे के लिए दुआ कीजिएगा, और मैं कहता हूँ कि यीशु मसीह नासरी के नाम में रूहुल कुदस की कुदरत और कुव्वत से वो आपके लिए अच्छा स्टेटस का वीजा भी हो सकता है। वो आपकी जो चीजें है ना, जॉब में बढ़ोतरी है, वो आपके लिए जॉब की बढ़ोतरी हो सकती है। आमीन। वो आपका स्टेटस को अपग्रेड करने के लिए भी हो सकता है। आमीन। वो आपके लिए एक अच्छा
रिलेशनशिप भी हो सकता है। जिनकी औलाद नहीं वो यीशु के नाम में औलाद भी हो सकती है। जिनका अभी तक रिश्ता नहीं हुआ वो यीशु के नाम में रिश्ता भी हो सकता है। जिनको अच्छा साथी नहीं मिला यीशु के नाम में अच्छा साथी भी हो सकता है। अच्छी औलाद भी हो सकती है, अच्छी एजुकेशन भी हो सकती है, वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन हम सिर्फ ये भरोसा कर ले कि मेरे लिए वो सील टूट चुकी है, वो बैरियर टूट चुके हैं, वो बंधन टूट चुके हैं, क्योंकि जब वो कोड़े खा रहा था तो वो शिफा के कोड़े मेरे लिए थे, वो मेरी बढ़ोतरी के लिए था। अगर यीशु ने भी मारी खाई, हमने भी जिल्लत में जिंदगी गुजारी, हम भी मांगते और डरे और कामते और खौफ खाते हुए रहे और चर्च में आकर बैठे वाकई अगर हम सर ही हिलाते रहे तो फिर हमारा यकीन नहीं है। फिर हमारा यकीन से ज्यादा अच्छा तो ये था कि जो जिसने कोई यकीन कर लिया वो सारी जिंदगी गुनाह करता रहा, वो सारी जिंदगी बुरे काम करता रहा, पर एक ही बात उसने कही, उसने बोल दिया, उसने बोला कि हाँ ये है जो फिरदौस में मुझे लेकर जाएगा। और उसने क्या कहा था? पहले तो उसने क्या कहा था? डाकू ने क्या कहा? डाकू ने कहा कि जब तू अपनी बादशाहत में जाए तो मुझे याद कर लेना। और उसने क्या कहा कि अभी ये भरोसा है, अभी ये बहुत बड़ा यकीन है, ये बहुत बड़ी बात है कि उसने कभी शायद यीशु का सिर्फ सुन ही रखा हुआ था, लेकिन उस दिन उसने इकरार कर दिया। अगर आज मैं खुदा का कलाम आपको सुना रहा हूं तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि करने वाला खुदा है और वो कर सकता है। अभी आपका यकीन है, आपका ईमान है कि आप इसको किस तरह से लेकर जाते हैं। आज इस ईमान से जाएं कि जो खुदा अपने बेटे को जिसने भेजा वो तीसरे दिन जी उठा है, तो मेरे लिए वो जी उठा है और मेरे लिए सारे जुए और बंधन टूट चुके हैं। अबलीस नहीं चाहता कि हमारा घराना खुशहाल घराना हो। अबलीस नहीं चाहता, क्योंकि वो खुदा के लोगों को तो वो ज्यादा तंग करता है, वो ज्यादा टेंशन देता है, वो ज्यादा परेशान ही रखता है। लेकिन जब हम अपना पूरा कंट्रोल उसको देंगे तो यकीनन वो हमारा कंट्रोल लेगा। आमीन। जब वो हमारा कंट्रोल लेगा तो हमारे लिए सारी चीजें जो है वो एक से एक बढ़कर होगी और हम कहेंगे हाँ खुदा का फजल ही हमारे लिए काफी है। आमीन। खुदा का फजल आप अपने सर पे हाथ रख के कहेंगे खुदा का फजल ही मेरे लिए काफी है, खुदा का फजल ही मेरे लिए काफी है। हालेलुया, हालेलुया। आए अपने कदमों के हम खड़े होंगे। इससे पहले कि हम